हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स का और एक टॉपिक है साउंड। साउंड के इस टॉपिक को हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साउंड क्या है, उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन, इको क्या होता है, परसिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, टिम्बर क्या होता है, मेन और वुमेन में पिच की डिफरेंस हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड है डिवाइड हुआ है तीन टाइप्स में, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। देखेंगे क्या है। अच्छा, ह्यूमन की अगर बात करें तो कहां से आवाज निकलती है, वोकल कॉर्ड्स, उसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन की अगर बात करें इंसान की, वो कैसे सुनता है, ईयर्स की वजह से सुनता है, उसके बारे में जानेंगे। और डॉपलर इफेक्ट और कुछ और चीजें रिलेटेड टू साउंड आपको याद रखने हैं। साउंड से 1 मार्क्स आने के चांसेस है और इसी लेक्चर में से वो 1 मार्क्स आएगा, चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए या इजी आए, पूरे चांसेस है इसी लेक्चर में वो मार्क्स आपका आ जाए। अब करते हैं स्टार्ट साउंड को। देखिए भाई, साउंड क्या है, सिंपल याद रखो। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ताकत है, जिसकी वजह से आप कोई चीज सुनते हो। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सुन पाते हैं इस एनर्जी से। कौन सी एनर्जी से? साउंड एनर्जी से। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, यह मैंने आपको बताया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव क्या होता है, आप मेरा वेव्स का टॉप चैप्टर देखो फिजिक्स में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब के जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बने। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि जब पार्टिकल्स की मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव हो। ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है, वेव्स का चैप्टर आप पढ़ लीजिए। मैकेनिकल का मतलब है जिसमें मीडियम की जरूरत हो, वैक्यूम में ये वेव नहीं चलती। तो बताइए अगर सवाल आए, देखो भाई मैकेनिकल वेव क्या है, मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में वेव नहीं चलती। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बने। जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बने, कैसे बनते हैं, कैसे होती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये सारा कुछ मैंने वेव्स में पढ़ाया हुआ है। लेकिन सवाल अगर आए, आप बताइए साउंड क्या है, नीचे होगा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, आपको लिखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर सवाल आए साउंड क्या है, तो आपको लिखना है मैकेनिकल वेव। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आप सुन सकते हो। साउंड वेव में क्या क्या बनता है, आपको लिखना है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, क्रस्ट और ट्रफ नहीं लिखना। साउंड वेव में मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं, अगर सवाल आए आपको बोलना है हाँ मीडियम की जरूरत होती है। क्या साउंड वैक्यूम में चल सकती है? आप देख लीजिए क्रॉस लिखा है, साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती। अच्छा, अब एकॉस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। अब यूनिट क्या है साउंड का, यह भी आपको जानना है। यूनिट है साउंड का डेसिबल भी, हर्ट्ज भी, और भी कुछ यूनिट्स हैं। आप देखोगे बुक्स में आपने पढ़ा होगा अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको सिंपल में याद रखना है। अगर सिंपल आए यूनिट ऑफ साउंड, आपको डायरेक्ट देना है डेसिबल। लेकिन अगर ये सवाल आए साउंड का आप यूनिट बताइए, साउंड की फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताइए, तो आपको याद रखना है हर्ट्ज। अगर वैसे नॉर्मली आए ना सवाल, साउंड का यूनिट बताइए, आपको लिखना है डेसिबल वहां पे। अगर सवाल आए ना यूनिट बताइए लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताइए, आप याद रखना वहां पे हर्ट्ज लिखना। अगर सवाल आए साउंड की इंटेंसिटी या लाउडनेस का यूनिट बताइए, तब आप लिखना डेसिबल। अगर ना ही इंटेंसिटी लिखा हो ना ही फ्रीक्वेंसी लिखा हो, डायरेक्ट डेसिबल दे दो। अगर इंटेंसिटी लफ्ज लिखा हो, इंटेंसिटी या लाउडनेस, तो आपको लिखना है साउंड का यूनिट है डेसिबल। अगर 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 फ्रीक्वेंसी आई, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको लिखना है ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। चलिए यूनिट तो हो गया। साउंड किस में तेज चलती है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? याद रखना सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेंगे एनर्जी। देखो भाई, फास्टेस्ट इन सॉलिड, मुझे यहां पे लिखना था फास्टेस्ट इन सॉलिड, चलो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा तेज सॉलिड्स में साउंड चलती है, उसके बाद लिक्विड्स में साउंड तेज चलती है, और सबसे कम तेज गैसेस में चलती है। मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ मतलब टकराना थोड़ा मुश्किल, वाइब्रेशन कराना थोड़ा मुश्किल। अगर सवाल आए, आप बताइए साउंड की स्पीड सबसे कम किस में होती है, आपको याद रखना है गैसेस। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड्स। साउंड की स्पीड इंटरमीडिएट किस में होती है, या मीडियम लेवल की स्पीड किस में होती है, लिक्विड्स। अब जानते हैं, थोड़ा सा आ सकता है सवाल,
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको याद रखना है 340 मीटर पर सेकंड। कोई बुक लिखती है 344, 46, कोई बुक लिखती है 338, लेकिन 340 के आसपास आंसर आपको देना है। सवाल अगर आए वाटर में कितनी है साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 1500 मीटर पर सेकंड। ये तो लिक्विड है, ये तो गैस था। अब है सॉलिड, सॉलिड्स में स्पीड ज्यादा है, अभी मैंने बोला। आयरन में अगर देखें, वो जो कि सॉलिड है, उसमें स्पीड कितनी है, बहुत ज्यादा, 5130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मैं बोल रहा था ना, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में कम। गैस में कम स्पीड, वाटर में, लिक्विड में ठीक ठाक स्पीड, और सॉलिड में बहुत अच्छी स्पीड। वैक्यूम में कितनी स्पीड है, वैक्यूम में स्पीड कैसे होगी? वैक्यूम में अभी अभी देखा हमने कि वैक्यूम में साउंड चलती नहीं है। जब साउंड नहीं चलती तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0 मीटर पर सेकेंड, या 0 आप बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एक इंसान है, एक रूम है, एक बड़ा सा रूम है, एक इंसान है, दूसरा इंसान है। इसको नजदीक लाऊंगा मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा ही होगा लाइट में, उसी तरह है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी, सेम सेम है, सेम सेम है। अब लाइट की रिफ्लेक्शन हमें पढ़नी है, वहां पे हम ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब आप इतना जानो फिलहाल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। अगर साउंड बाउंस बैक हो जाती है किसी दीवार से टकराने के बाद, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे इसने हलो किया तो इसके वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेशन की। याद रखना ये पॉइंट भी, साउंड हमेशा जनरेट होती है, साउंड हमेशा प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशंस मीडियम में होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। वैक्यूम में वाइब्रेशंस का कोई मसला नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में वाइब्रेशन होगी तो साउंड चलेगी, ये आप याद रखना, ठीक है। तो सिंपल में क्या याद रखोगे, इसने हेलो बोला, वाइब्रेशन की, अपने वोकल कॉर्ड्स होता है ना, वोकल कॉर्ड, वो मैं दिखाऊंगा आपको वोकल कॉर्ड क्या होता है, कहां होता है। इसने हेलो किया, हालो, दीवार से टकराई ये साउंड वेव, और दीवार से टकराने के बाद ये दूसरे इंसान के पास आ गई। जो ये बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी ये वाली वेव भी इसके कानों तक आ गई, इसका हेलो जो है वो इस वेव के फॉर्म में भी इसके कानों तक आ गई। अब और भी कुछ और यहां से भी टकराएगी और आएगी हेलो, यहां से भी हेलो आएगी, टकराएगी, यहां से भी टकराएगी, ऐसे ऐसे तो आएगी इसके पास हेलो। किसी भी तरह से इसके पास पहुंचती है ये साउंड वेव। लेकिन जो आपको मैंने ये दिखाया बाउंसिंग बैक, ये वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव। देखो भाई, और एक चीज है जो कि यहां पे नहीं बताना था, जो कि लाइट में ही बताना चाहिए था। इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो कि आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर डालते हो। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, रे मतलब लाइट में खासकर। तो ये जो इंसिडेंस है ये तो रिफ्लेक्टेड वेव है। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर। सर ये क्या आप बोल रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, आपको समझ ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइट में पढ़ना है, लाइट में अच्छी तरह पढ़ना है। इतना ही जान लो, आपके लिए इतना ही काम की चीज है। बोल दे इसने हेलो, टकराया, वापस आया, बाउंस बैक हुआ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे ही नहीं, बहुत बार टकराएगा, बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा, बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा, इसके पास हालो हालो आएगा। अब दो चीजें याद रखो, जब रिफ्लेक्शन आती है, एक तो हलो इधर से आता है, दूसरा हलो इधर से आता है इसके पास। तो इसके कानों में हलो 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 ऐसे होता है। मतलब ये कि रिपीट होती है साउंड। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शंस की वजह से। एक रिफ्लेक्शन हो या बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शंस की वजह से, रिफ्लेक्शंस की वजह से साउंड जो है वो रिपीट होती है। हेलो 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 हेलो, तो साउंड रिपीट होती है। जब ऐसी साउंड आए रिफ्लेक्शंस की वजह से रिपीट हो, उसको बोलते हैं इको। इको क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सिंपल है भाई। लेकिन रिवर्बरेशन और इको में क्या फर्क है समझाऊंगा। और इको होने के लिए याद रखना,
0.1 सेकंड से ज्यादा लैग होना चाहिए। 0.1 सेकंड का मतलब होता है 0.1 क्या होता है 1/10। भाई 0.1 क्या होता है 1/10। तो 0.1 बोलो या 1/10 बोलो एक ही बात है। 0.1 सेकंड से ज्यादा 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा, फिर से बोलूंगा 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम लैग होना चाहिए, तब इको होगा। मतलब कि जब ये ओरिजिनल साउंड है जो बिना टकराए साउंड आ गई, वो साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड वाली साउंड वेव के दरमियान टाइम की डिफरेंस होनी चाहिए 0.1 सेकंड से ज्यादा। नहीं तो यहां से हेलो आ रहा है, वहां से भी अगर हेलो आ रहा है तो एक ही हेलो उसको लगेगा, क्योंकि कानों में ह्यूमन ईयर में आवाज रह सकती है 0.1 सेकंड तक या 1/10 सेकंड तक। याद रखना, मैंने हेलो बोला, आपके कानों में 1/10 बोलो या 0.1 सेकंड तक मेरा ये हेलो रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सभी बच्चों को, हेलो ये आपके कानों में 0.1 सेकंड तक रहता है या 1/10 सेकंड तक रहता है। और दूसरी आवाज अगर आपके पास आई, यही मेरा हेलो रिफ्लेक्टेड दीवारों के साथ रिफ्लेक्शंस करके, तो आप जो मोबाइल पे देख रहे हो, एक तो हेलो मेरा सुन रहे हो, ये है ओरिजिनल साउंड। दीवारों से मेरी साउंड आपके कमरे में टकरा रही है, वो वापस अगर आ रही है और 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है दीवारों से टकराने के बाद, 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है, तो आप सुनोगे इको। याद रखना, इको सुनने के लिए जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है, उन दोनों के दरमियान लैग या डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकंड से ज्यादा। कम नहीं, कम होगा तो वेव के ऊपर वेव चलेगी, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव के ऊपर वेव आ जाना, कम नहीं। कुछ किताबों में लिखा है कम बिल्कुल नहीं है, चांस ही नहीं है, ज्यादा। ये तो कॉमन सेंस भी बोल रहा है। देखो भाई, फिर से बोलूंगा यहां तक आपको समझ में आ गया। ये मैं बोल रहा हूं आपको कि ओरिजिनल वेव साउंड और रिफ्लेक्टेड वेव साउंड के दरमियान होना चाहिए 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम। तो मिनिमम टाइम कितना है 0.1 सेकंड, मैक्सिमम टाइम कुछ भी नहीं, ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा आएगा उतना ऐसे आएगा, हेलो 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 हेलो। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा अच्छा इको होगा, जितना ज्यादा टाइम लैग होगा उतना ज्यादा अच्छा इको होगा। अब यह भी याद रखना कि जब एयर की अगर बात करें, वाटर की नहीं, एयर की अगर बात करें, जब देखा गया कि ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहां से यहां तक इंसान की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो याद क्या आपको रखना है, इको कब होगा? इको तब होगा जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान डिफरेंस का टाइम हो 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। मिनिमम टाइम इतना हो, मैक्सिमम जितना होगा उतना अच्छा है इको के लिए। दूसरा, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उधर से सुनने वाले तक 17 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम। ज्यादा हो तो अच्छी तरह सुनेगा, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है इको के लिए। तो ये भी आपने देखा कि 0.1 सेकंड क्यों? क्योंकि कानों में रहती है 0.1 सेकंड के लिए साउंड, उससे ज्यादा होएगा तो तभी तो डिफरेंस पता चलेगा दूसरी साउंड का। ओके सर, आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल पूछूं? इसने हेलो किया, ये आ गई, इधर से भी हेलो हो गया, 0.1 सेकंड से ज्यादा और 17 मीटर से ज्यादा था ये, तो इसने सुना इको सुना उसने। अब जब इको सुना उसने तो ठीक है, ये है इको। लेकिन अगर इसने बार बार इको सुना, मैंने आपको बोला हेलो, आपने सुना हेलो, हो गया इको। लेकिन अगर आपने बार बार हेलो सुना, मल्टीपल टाइम्स इको सुना, इको परसिस्टेंट रहा, मैं बोल रहा हूं आपको हेलो, तो आप सुन रहे हो हेलो 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 हेलो, मल्टीपल टाइम्स जो ये इको रहा, परसिस्टेंट जो ये इको रहा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस हुई, एक हेलो इधर से आया, फिर दूसरा हेलो इधर से, फिर तीसरा हेलो थोड़े टाइम के बाद, फोर्थ हेलो इधर, फिफ्थ टाइम के बाद, और एक हेलो इधर से पहुंच के, उसके बाद हेलो पहुंच गया। जो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं और इको परसिस्टेंट रहता है, इको बार बार आ जाता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, परसिस्टेंस, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ओके, क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। अब आपको जानना है साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स।
देखो भाई, एक होती है लड़की की आवाज, दूसरा होता है लड़के की आवाज। देखो, मैं आपको बोलूंगा हेलो, मैं आपको बोलूंगा अब ऐसे लड़की की तरह हेलो, सॉरी, हेलो हेलो। अब जो आपने ये लड़की की आवाज सुनी ना, लाउडनेस सेम थी, इंटेंसिटी सेम थी, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब लाउड आवाज ना वो सेम है, लेकिन डिफरेंस है पिच में। ये हम देखेंगे क्या होता है। देखो भाई, लाउडनेस इंटेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जानना है। और भी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो मैंने आपको वेव में पढ़ाया है, लेकिन ये चीजें आपको जाननी है। ये 3 सवाल आएंगे, यहां से बहुत चांसेस है। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस होता है साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है, साउंड वेव का। इंटेंसिटी कितना है या एम्पलीट्यूड कितना है साउंड वेव का, उसको बोलते हैं लाउडनेस। मैं आपको बताऊं, ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है ना? तो आप मुझे बताएं, दूसरी वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, बताएं मुझे लाउड कौन होगा? ये है इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो लाउड वेव ये है। इंटेंसिटी और लाउडनेस इसकी ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, सिंपल है। पिच या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स ये वेव चले। मान लेते हैं ये एक वेव है, इसका ये है फ्रीक्वेंसी, कुछ और है, लेकिन हां एम्पलीट्यूड ये है। इधर भी एम्पलीट्यूड सेम ही रखते हैं, यहां पे भी एम्पलीट्यूड सेम ही है, मान लेते हैं एम्पलीट्यूड यहां पे भी सेम है। मगर मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, जो कि मैंने वेव में पढ़ा है। सर फ्रीक्वेंसी बहुत है, यहां पे तो एक साइकिल, दूसरा साइकिल, 2 साइकिल्स है। यहां पे तो एक साइकिल, दूसरा, थर्ड, फोर्थ साइकिल, यहां पे 4 साइकिल्स, मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी या पिच क्या है? पिच क्या है? पिच है कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी वेव की। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच, कम फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच। ज्यादा साइकिल्स हाई पिच, अगर ऐसे कम फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच। जैसे यहां पे वेव है, इसका लो पिच है, इसका है हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। ओके, पिच क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कितना है। अगर किसी का हाई पिच है, ये लड़की वाली आवाज यहां पे सुनोगे, ये देखो, लड़की का, वुमेन का क्या होता है? हाई पिच होता है, जिसको आप ट्रबल भी बोलते हो, श्रिल भी बोलते हो, एक्यूट साउंड भी बोलते हो। और मैन की अगर बात करें, उसका लो पिच होता है, फ्रीक्वेंसी कम। मुझे बताइए यहां पे ये हाई पिच क्यों है? क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई पिच। हाई पिच को बोलते हैं ट्रबल भी, श्रिल भी, एक्यूट साउंड भी। ट्रबल साउंड, ट्रिबल साउंड, श्रिल साउंड, एक्यूट साउंड, जो कि वुमेन में होता है। अब अगर मैन की बात करें, उसकी साउंड में फ्रीक्वेंसी कम होती है। कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम पिच होती है। कम पिच को बोलते हैं ग्रेव साउंड, डल साउंड, बास साउंड या वूफर साउंड। ओके, अब देख लो, जो मैन है हेलो करता है, आवाज सेम है, लाउडनेस सेम है। अब लड़की करेगी हेलो, फॉर सॉरी, हेलो। अब ये जो आवाज सेम है ना, लड़के में भी और लड़की में भी आवाज सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आया? डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में आया। लड़की की आवाज में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा पिच है, जिसको बोलते हैं ट्रिबल, श्रिल, एक्यूट साउंड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, जिसको बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है कि वेव कैसे होगी। क्वालिटी टिम्बर बताता है एक वेव ऐसे होगी, एक वेव ऐसे होगी। देखो आपके सामने है, वेव कैसे होगी। और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग वेव आती है, तबला में अलग वेव आती है, पियानो में अलग वेव आती है। तो वेव फॉर्म किस तरह है, ये आपको क्वालिटी या टिम्बर बताएगा। आप मुझे बताइए, अगर सवाल आए क्वालिटी या टिम्बर जो है वो क्या दिखाता है, आपको जवाब में देना है वेव फॉर्म, या आपको जवाब में दिखाना है, ये दिखाता है इंस्ट्रूमेंट कौन यूज होता है साउंड को जनरेट करने के लिए। अगर सवाल आए इंटेंसिटी या लाउडनेस क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट है, आपको बोलना है एम्पलीट्यूड पे। ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा इंटेंसिटी लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड कम इंटेंसिटी लाउडनेस। पिच किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच, कम फ्रीक्वेंसी कम पिच। कम फ्रीक्वेंसी मैन में होता है कम पिच, लो पिच। हाई फ्रीक्वेंसी वुमेन में होता है हाई पिच, जिसको बोलते हैं ट्रबल, श्रिल, एक्यूट साउंड भी। चलिए
अब आगे चलते हैं तो आपको जानना है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, एम्पलीट्यूड नहीं, क्वालिटी टिम्बर नहीं, फ्रीक्वेंसी के बेसिस में, पिच के बेसिस पे, पिच के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड डिवाइड हुआ है 3 टाइप्स में। एक है इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक वेव्स, दूसरा है ऑडिबल साउंड वेव्स और तीसरा है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये है साउंड वेव्स और ये डिवाइड हुए हैं ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसका कितना है। इंफ्रासोनिक वेव्स भी साउंड वेव्स है मगर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम 20 हर्ट्ज से, और ऑडिबल साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, यहां तक समझ आया? फिर से बोलूं, 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से कम कम, यहां तक। अब दूर से आपको पता चलता है, अगर सवाल आए इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट, हाई, लो फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अच्छा, कौन सुन सकता है, कौन को, किससे ये इंफ्रासोनिक वेव्स जनरेट होते हैं? अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से, याद रखना, अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से ये इंफ्रासोनिक वेव्स जनरेट होते हैं। कौन सा जानवर ये सुन सकता है इन इंफ्रासोनिक वेव्स को? बड़े बड़े जानवर छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, याद रखना। एलिफेंट्स, वेल्स सुन सकते हैं, ठीक है। और ओशन वेव्स से भी जनरेट होते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ऑडिबल साउंड में ह्यूमन ईयर सुन सकता है और ह्यूमंस जनरेट करते हैं, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सुनते हैं, वो ऑडिबल रेंज में आते हैं, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक भी साउंड वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स। फिर ऑडिबल को क्यों बोलते हैं सर साउंड वेव्स? इसलिए क्योंकि इंसान सुनते हैं। ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, यहां पे साउंड एडिशनल इसलिए क्योंकि इंसान सुनते हैं ये वेव्स। बाकी जानवर जो सुनते हैं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। डॉग, कैट, बैट, मतलब डॉग, कैट, बैट ये क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन आप याद रखना, ये सारे नहीं करते प्रोड्यूस और सुन सकते हैं। डॉग सुन सकता है, कैट सुन सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन बैट एक ऐसा है जो सुन सकता है, सुनना मतलब डिटेक्ट करना, जो डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है और साथ में प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो बैट के लिए ये याद रखना, ऐसा जानवर जो खुद बनाता भी है, ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, और डिटेक्ट को बाकी भी करते हैं। एप्लीकेशंस तो पढ़ेंगे एप्लीकेशन से पहले चलो एप्लीकेशंस ही पढ़ते हैं पहले। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ? क्लोथ्स या एरोप्लेन को क्लीन करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, लिक्विड्स को साफ करने के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी में डेप्थ ऑफ सी को देखने के लिए। देखो भाई, डेप्थ ऑफ सी सोनार की वजह से पता चल जाता है। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? सवाल आएगा, 1 मार्क्स आपका ये है, याद रख लेना, आने के चांसेस हैं, क्योंकि करंट न्यूज़ में भी ये बहुत ज़्यादा था, होता रहता है करंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता रहता है। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखना फुल फॉर्म इसकी। अगर ये एक शिप है तो शिप में यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है T और रिसीवर होता है R। ट्रांसमीटर, रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है, समंदर में टकराता है, फिर रिसीव करता है इन अल्ट्रासोनिक वेव्स की रिफ्लेक्शन या इको रिसीव करता है, और इसी इको को पढ़ता है, एनालाइज करता है, और जिसकी वजह से समंदर में डिस्टेंस पता चलता है कितना है, किसी चीज का डायरेक्शन पता चलता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो समंदर में है पता चलता है, ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट से अंडर वाटर। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये वाटर के अंदर डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड अंडर वाटर। अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर की। देखो भाई, ह्यूमन ईयर की बात करें, सबसे पहले ह्यूमन ईयर जो है ना, उसमें डिवाइड आपको करना है 3 पार्ट्स में। एक होता है आउटर, दूसरा होता है मिडिल ईयर, तीसरा होता है इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स में ईयर को डिवाइड करना है। ये जो बाहर से है ना पीना, इसको बोलते हैं आउटर ईयर, ठीक है। ये ऑडिटरी कनाल तक आउटर ईयर है। मैं ऐसे कर बनाता हूं इसको, ऑडिटरी कनाल और पीना, ये सारा आउटर ईयर है जो बाहर का कान है। फिर उसके बाद ये 3 हड्डियां आती हैं, तीनों हड्डियों को बोलते हैं
ऑसिल्स। अब याद रखना ऑसिल्स जो है ये मिडिल ईयर में आती है, मतलब कि यहां से यहां तक मिडिल ईयर का पार्ट है, यहां से यहां तक आउटर ईयर का पार्ट है। मिडिल ईयर में जो ये 3 बोन्स आते हैं, तीनों बोन्स को क्या बोलते हैं? ऑसिल्स। अब कौन कौन सी बोन है याद रखे, मैलस, इनकस, स्टैपिस। मैलस को हैमर भी बोलते हैं, इनकस को एनिवल भी बोलते हैं, स्टैपिस को स्ट्रिप भी बोलते हैं, स्ट्रिप। ओके, अब ये 3 बोन्स का काम क्या है? सर इसका काम है आवाज को लाना बाहर से, आवाज को लाना। ओके, अब ऑडिटरी कनाल का काम है कि वो आवाज को आगे ले जाए मिडिल ईयर तक। मिडिल ईयर का काम क्या है? मिडिल ईयर का ये है एयर ड्रम, यहां पे एयर ड्रम है। ये मिडिल ईयर जो कि एयर ड्रम से स्टार्ट होता है और यहां तक खत्म होता है। ये मिडिल ईयर का काम क्या है? इस आवाज को एम्पलीफाई करना, इस आवाज को बढ़ाना, इन वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाना, आवाज को स्ट्रॉन्ग करना। ये मेन मकसद होता है ऑसिल्स का, या इन 3 खड़ियों का, 3 बोन्स का। और यहां पे एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड होता है, बाहर तो बोन होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं कॉक्लिया। अब जो कॉक्लिया है वहां पे क्या होता है? इन्हीं साउंड वेव्स का कन्वर्ट होता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग तक जाती है, ब्रेन तक जाती है ऑडिटरी नर्व्स के जरिए। और ये जो कॉक्लिया है, ऑडिटरी नर्व्स है, ये सारा है इनर ईयर, ये इनर ईयर है। ये है मिडिल ईयर जिसमें 3 बोन्स आते हैं, ऑसिल्स तीनों का नाम है, और ये सारा बाकी है आउटर ईयर। ठीक है, अब आवाज जब आप करते हो, कहां से करते हो? हलो बोलते हो, वाइब्रेशंस की वजह से ही वो हलो जनरेट होता है। ये आपको पता है यहां पे होते हैं, इसको बोलते हैं यहां पे जो आप देखो ना हाथ लगा के, जो कि मूवमेंट करता है जब आप आवाज करते हो, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। इसी लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होती है, और ये वाइब्रेट करता है पार्टिकल्स को, और उनकी मूवमेंट की वजह से स्पीड अप, उनकी मूवमेंट की वजह से साउंड बन जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी याद रखना, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, स्पीड अप साउंड का क्या होता है? ह्यूमिडिटी से और बाकी चीज़ों से। याद रखना, आ सकता है सवाल। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, स्पीड अप साउंड भी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में नमी का होना, वाटर ड्रॉपलेट्स का होना, वो अगर ज्यादा हो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे। प्रेशर अगर ज्यादा हो या कम हो, याद रखना ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा। प्रेशर अगर ज्यादा हो या कम हो तो कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे। और ये भी याद रखना, विंड की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो हेलो, आपने हेलो इस तरह बोला, लेकिन स्पीड ऑफ विंड की डायरेक्शन अपोजिट है, विंड डायरेक्शन अपोजिट, तो आपकी ये स्पीड जो है ना साउंड की, ये कम हो जाएगी। या ऐसे समझो दूसरे नंबर पे स्पीड बढ़ जाएगी अगर विंड के डायरेक्शन में स्पीड हो, ये साउंड हो। आपने यहां पे हो, आपने इधर बोला हेलो, लेकिन इस टाइम विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, विंड की डायरेक्शन है सेम एज स्पीड एज साउंड की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन है सेम एज साउंड की डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ साउंड को क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई जिस तरफ से हवा चल रही है वहां से ही साउंड इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड। हवा के अपोजिट अगर साउंड चल रही है तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। बहुत आसान है। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट है, एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है, ट्रेन आ रही है आपकी तरफ, ये आप हो, और ट्रेन जा रही है आपके सामने से। फिर से बोलूंगा, डॉपलर इफेक्ट क्या बोल रहा है? ट्रेन है, आ रही है आपके पास, ये आप हो, और आपके सामने से गुजर रही है ट्रेन। तो ट्रेन से जो आवाज आ रही है मतलब वो आवाज का सोर्स है, और आप हो ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और ट्रेन जो जा रही है वो भी सोर्स है आवाज का, आ रही है आवाज आ रही है, और जा रही है तब भी वहां से आवाज आती है, सोर्स है। ठीक है, याद रखना, जब ट्रेन आपके पास आती है, जब आपके करीब आती है ट्रेन, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते जाते हैं, अगर आप भी चलोगे तो वैलिड है, मतलब कि शॉर्ट में जब आप एक दूसरे के करीब आते हो, चाहे आप दोनों आ या एक ही आए तेज स्पीड में, तो याद रखना साउंड का पिच या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, लेकिन वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, एक्चुअल नहीं होता, वो बस आपको लगता है। ठीक है, एपरेंट में बताऊंगा। अब जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जाते हो, जैसे गाड़ी ऐसे चल रही है, दूर जाते हो, तब
फ्रीक्वेंसी और पिच कम होता है। बताइए मुझे, फ्रीक्वेंसी और पिच बढ़ता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं। फ्रीक्वेंसी और पिच साउंड का बढ़ जाता है। साउंड का फ्रीक्वेंसी और पिच कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पिच एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी पिच कम हो जाता है जब आवाज जहां से आए और जो सुनने वाला है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना। अब याद रखना है, डॉपलर इफेक्ट यही बोलता है कि अगर रिलेटिव मोशन हो रही है बिटवीन ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी या पिच चेंज होती है। एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मोशन हो रही है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो तो फ्रीक्वेंसी या पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी या पिच डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो साउंड में आ सकते हैं। मेरे हिसाब से सारा कुछ कवर कर दिया मैंने।